नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है और इसी चुनाव को लेकर के प्रत्याशी नामांकन करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक प्रत्याशी आई हुई हैं। इनका भी आज नामांकन ही था। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही हैं और क्या क्या मैनिफेस्टो है इनका। सबसे तो पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुराधा सिंह है। लखनऊ हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, मेरा राजनीतिक इतिहास ये रहा है कि जब हम सिविल कोर्ट बहराइच में प्रैक्टिस करते थे, 99 में हम प्रैक्टिस करने के लिए आए। सबसे पहला इलेक्शन हमने 2007 में जीता सिविल कोर्ट बहराइच में। अच्छा। मिडिल वाइस प्रेसिडेंट पे 2 बार हम वहाँ पे मिडिल वाइस प्रेसिडेंट पे जीते। उसके बाद मुझको बुलाकर महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। मेरे लोकप्रियता पर, मेरे काबिलियत पर मुझे जिलाध्यक्ष द्वारा बुलाया गया और मुझे महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया 2010-11 में। उसके बाद 2011 में हम लखनऊ हाई कोर्ट शिफ्ट हो गए। लखनऊ हाई कोर्ट में हम अपनी प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करने के बाद मेरी जान पहचान बढ़ी। उस आधार पर हमने पहली बार में वरिष्ठ कार्यकारी पद का इलेक्शन जीता। जब मैंने इलेक्शन जीता था उस समय मेरे साथ जीतने वाले जो भी लोग थे उनकी प्रैक्टिस 40 साल थी, 45 साल थी। मेरी प्रैक्टिस सबसे कम थी। मैं सबसे कम उम्र की वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य पे जीती थी। उन सबको लेते हुए मैं आज उन सबको देखते हुए मेरा अपना बहराइच का बैकग्राउंड और अपना लखनऊ हाई कोर्ट का बैकग्राउंड जो है उसके आधार पर मैं ये बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रही हूँ। और बहुत सी समस्याएं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, सिविल कोर्ट से जुड़े हुए हैं, तहसील को भी हमने देखा हुआ है। तहसील, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट महिलाओं के लिए बहुत सी समस्याएं हैं। मेरा आने का मकसद चुनाव में उतरने का सिर्फ ये है कि महिलाओं को एक सम्मानित पद मिले, क्योंकि महिलाओं को जल्दी कोई सम्मानित पद पर नहीं देखना चाहता है। बार बार लड़ने से, बार बार सामने आने से एक ना एक दिन हमारे अधिवक्ता भाइयों को इस पर विचार करना होगा कि हमारे लिए भी पद सुरक्षित किया जाए जिसमें सिर्फ महिलाएं लड़ें। चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट, चाहे बार काउंसिल का इलेक्शन हो, चाहे वो सिविल कोर्ट मॉडल बायलॉज का इलेक्शन हो, उसमें महिलाओं के लिए भी पद आरक्षण होना चाहिए। अगर आप महिलाओं की लगातार बात कर रही हैं, जब हम लोग जिला न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं और जिला न्यायालय को हम लोग देखते हैं तो उसमें छप्पड़ लगी रहती है, टीन शेड में हमारे अधिवक्ता बैठते हैं। महिला अधिवक्ताओं का आना बिल्कुल समाप्त हो गया है क्योंकि उनके लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं रहती है। अगर महिला सुबह में आ जाती है तो कैसे वो, अगर उसको जाना हो तो कैसे जाएगी? तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगी? हम अपने जो नई महिलाएं हमारे वकालत में आ रही हैं उनको हम यही सलाह देते हैं कि आप आइए और अपना काम दमदार तरीके से करिए और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, उसके लिए आप कार्यकारिणी को प्लस अपना दबाव बनाइए। उन सब सुविधाओं को आप कार्यकारिणी से लीजिए अगर आप वकालत करने आई हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ तमाम युवा अधिवक्ता भी आए हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया था कि इन युवा अधिवक्ताओं को एक 5,000 रुपये का मिनिमम स्टाइपेंड दिया जाएगा। वो ना जाने अभी तक दिया गया कि नहीं दिया गया। आप इसके बारे में बेहतर बताएंगे। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो कैसे दिलाएंगे? अभी तक किसी अधिवक्ता को कोई भी सहायता राशि नहीं मिल रही है। हमारे चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ये योजना लागू की जाएगी। बुजुर्गों और नए अधिवक्ताओं के लिए एक स्कीम लागू की जाएगी। जो बुजुर्ग अधिवक्ता चल फिर नहीं सकते उनके लिए एक योजना होनी चाहिए और हमारे नए अधिवक्ता जो अभी नए आए हुए हैं उनके लिए एक योजना होनी चाहिए जिससे उनको सर्वाइव करने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल। आपके साथ कुछ महिला अधिवक्ता भी आई हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह की मीन्स की बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य चुनना चाहती हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा नाम निशा चौहान है। मैं प्रैक्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद में करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ वही आए सदस्य जो मतलब महिलाओं के हित में कुछ काम करे। मैम तो कह रही है महिलाओं के हित में काम करेंगी, मैम को ही चुनिए, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि जिला स्तर में तो महिलाओं की व्यवस्था बिल्कुल ही गई गुजरी है। काफ़ी बार हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट से जिला न्यायालय में तो देखते वहाँ पे महिलाएं बड़ी मतलब उनकी दशा को तो ठीक नहीं लगती है, स्थिति उनकी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उनके शौचालय भी इतने गंदे हैं कि आप पूछिए मत। मैं तो कहूँगी मैम जीते और उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या मानना है? हमारा भी यही मानना है कि मैम को प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित करें और जितनी भी महिलाएं की समस्या है उन पर ध्यान दें। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे कि एक प्रत्याशी आई हैं। इनके द्वारा मानना है कि अगर मैं चुनाव जीत जाती हूं तो इन सभी मुद्दों पे मैं धूमधाम से काम करूंगी। इसी प्रकार के अपडेट को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे लॉ विथ रोनित यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।